हाय फ्रेंड्स, जो हमने मॉडिफाई किया था ज्योति 150 वाट एम्पलीफायर को लगभग 250 वाट में बनाया था, उस पर आज पूरा इसके पार्ट्स का वोल्टेज टेस्टिंग वीडियो है और लोड टेस्टिंग का भी। इस वीडियो को पूरा देखिए। 220 वोल्ट इन प्राइमरी कॉइल जो होता है उसका वोल्टेज है लगभग 210 से 220 के बीच में, 210, 11, 12 इतना वोल्टेज एसी इन हो रहा है प्राइमरी कॉइल पर। अब इसका सेकेंडरी कॉइल हम चेक करेंगे। सेकेंडरी कॉइल में लगभग 14 वोल्ट के करीब आ रहा है, 014 और 014 यानी 14 करके बनाया गया है। थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है, हालांकि एक्यूरेसी वोल्टेज के लिए आप 200 वोल्ट एसी पर ही मल्टीमीटर को चेक करें, तब एक्यूरेसी पता चलेगा। देख लीजिए 14.4 या 14.5 लगभग 14.5 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और इसमें डीसी बनाने के बाद कितना होता है आप देख लीजिए। जहाँ से बैटरी इन होता है वहाँ चेक कर रहे हैं तो फिल्टर और डायोड के बाद जो डीसी बन रहा है 19 वोल्ट के करीब बन रहा है। डीसी इतना ही बनना चाहिए। और जो बीटी बोर्ड होता है, बेस टेबल बोर्ड, वहाँ कितना पहुँच रहा है ये देख लीजिए। बेस टेबल बोर्ड के नेगेटिव पर नेगेटिव, और जहाँ से पॉजिटिव इन होता है प्लस 12 वोल्ट, वहाँ लगभग 18-19 वोल्ट, 18.5 वोल्ट इन हो रहा है। और रेजिस्टेंस से हो करके 100 ओम का रेजिस्टेंस होता है, हालांकि यहाँ हम 330 ओम का रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, तब जाकर 12 वोल्ट मिल रहा है। और 12 वोल्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ जेनर डायोड लगाए हुए हैं 12 वोल्ट हाफ वाट में। आप देख लीजिए 12 वोल्ट का जेनर डायोड है, इसलिए यहाँ 12 वोल्ट ही मिल रहा है। अगर जेनर डायोड नहीं होता तो यहाँ लगभग 17-18 वोल्ट ही मिलता। एक जेनर डायोड यहाँ मिला है, क्वार्टर वाट में लगा है, यह है 11 वोल्ट का जेनर डायोड। तो इस बोर्ड को चलाने के लिए 11 से 12 वोल्ट ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो हमिंग आएगा। अब आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेंटर में 19.5 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि कैपेसिटर से वोल्टेज यहीं आता है, तो इतना मिलना ही चाहिए। अब हम सब बेस पर चेक करेंगे, जो कि पावर ट्रांजिस्टर के बेस पर 0.53 लगभग आधा वोल्ट के करीब आ रहा है, बेस्ट है। अब देखिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर इमीटर से हम वोल्टेज दिखाते हैं। 19 वोल्ट इसके कलेक्टर पर है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के। इमीटर पर 0 है और इसके बेस पर 0.59, लगभग आधा वोल्ट ठीक ठाक है। 0.59 से 0.60 होना ही चाहिए। इसके प्रीसेट से आप इसके वोल्टेज को रेगुलेटिंग कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। इसका प्रीसेट अगर ज़्यादा वोल्टेज दे रहा हो तो वहाँ आप 10 किलो ओम का प्रीसेट लगाइए। इसमें 4.7 किलो ओम्स का प्रीसेट लगा हुआ है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होता, 0.60 से ज़्यादा होता, तो यहाँ 10 किलो ओम का प्रीसेट लगता। यहाँ बाइसिंग वोल्टेज है पावर ट्रांजिस्टर के लिए, इसको हम 2 किलो ओम्स का लगाए हुए हैं। इसका रेजिस्टेंस और बाइसिंग वोल्टेज कैसे बनाया जाता है इस पर तो वीडियो हम बना चुके हैं, एक बार फिर बना देंगे। और ये रेगुलेटर है 7805 का, 3 7805 लगा करके बाइसिंग वोल्टेज बना है। इसका लोड रेजिस्टेंस है 20 वाट में, 1 किलो ओम का है, और इतना हेवी रेजिस्टेंस की आवश्यकता तो नहीं था। आइए हम आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। एसी 200 वोल्ट में लगा करके मल्टीमीटर 0 और कॉमन 4 ओम को हम चेक करेंगे तो लगभग 25 वोल्ट 26 वोल्ट के समथिंग आ रहा है। फुल वैल्यू में चल रहा है, फुल वैल्यू में एम्पलीफायर नहीं चलते हैं। और 8 ओम पर यहाँ लगभग 35 वोल्ट के करीब देख लीजिए। 16 ओम पर लगभग 55-50, हालांकि वॉल्यूम कम करके चलाएं तो बेहतर होगा। ये 70 वोल्ट है, ये भी ज़्यादा मिल रहा है, 100 से ज़्यादा वोल्टेज है, 110, 20, 15 है। ये 100 वोल्ट है तो यहाँ भी देख लीजिए 160-70 है, हालांकि फुल वॉल्यूम में इतना ही वोल्टेज मिलेगा, तो वॉल्यूम आधा करके चलाइए। अब इसका लोड हम चेक करके, सबसे पहले हीटर का कॉयल 2000 वाट में हमने लिया, उसका 8वां भाग यानी 4 ओम चेक करके मल्टीमीटर बजर मोड में लगा करके आप 4 ओम से कॉयल को कट कीजिएगा। 4 ओम जहाँ बताएगा वहीं उसको कट कीजिएगा, क्योंकि लोड 4 ओम होना ही चाहिए। 4 ओम से कम या ज़्यादा होने पर एम्पलीफायर हीट होगा। 4 ओम पर हम 4 ओम का कॉयल लोड डालेंगे। ये 2000 वाट का हीटर का कॉयल है, आप देख सकते हैं। कॉमन से एक बार हम जोड़ लिए और दूसरा 4 ओम से हम जोड़ रहे हैं। 4 ओम पर जोड़ने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी होगी, तो आप वीडियो पर बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए तभी समझ पाइएगा।
यहाँ वॉल्यूम लगभग 70 से 80% हम बढ़ाएंगे, फुल वॉल्यूम नहीं करेंगे, नहीं तो एम्पलीफायर का डायोड या फिर कंडेंसर जल सकता है। लोड देने के बाद वोल्टेज चेक करते हैं। कॉमन और 4 ओम पर फिर लगभग 18, 17, 15। विदाउट लोड, जब लोड नहीं था तो एम्पलीफायर का 0 कॉमन 25 वोल्ट मिल रहा था और लोड देने के बाद अब 15 वोल्ट मिल रहा है, जो कि ठीक है। 12 इंच स्पीकर के लिए 15 वोल्ट काफ़ी होता है। अब देखते हैं, कॉयल इतना हीट हो चुका है, अब इस पर माचिस की तिल्ली थोड़ा सा भी टच करने पर आग लग रही है। इसका मतलब कि कॉयल हीट हो चुका है, एम्पलीफायर अच्छा रन कर रहा है और इसका आउटपुट बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी भी एम्पलीफायर का आउटपुट 0 और कॉमन का टेस्टिंग आप इस विधि से कर सकते हैं। कोई भी 2000 वाट का कॉयल लेकर के 4 ओम इम्पीडेंस उसका नाप लीजिए, इसके बाद कट कर लीजिए और 0 और कॉमन पर उसको बजाइए। वॉल्यूम बिल्कुल हाफ है और इस पर माचिस की तिल्लियाँ टच करते ही जल जा रही है। कॉयल इतना हीट हो चुका है और एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कंडेंसर कोई भी पार्ट्स हीट नहीं है सिवाय ट्रांसफार्मर के। मेन एसी ट्रांसफार्मर हीट है और जब इसको हम चेंज करेंगे तो उसका डाटा भी बताएंगे और कैसे वाट बढ़ाया जाता है उसका भी बताएंगे। देख लीजिए, डायोड हमने बढ़ाया है, 2 पीस डायोड एक्स्ट्रा लगाया है क्योंकि 2 ट्रांजिस्टर एक्स्ट्रा किया था हमने। पहले 3 डायोड था, 2 डायोड नीचे से हमने बढ़ाया है, एक फीडबैक के लिए, एक कॉइल के लिए और दूसरे कॉइल में भी 2 डायोड बढ़ाया है। जितना ट्रांजिस्टर होगा उतना डायोड होगा, यह बात हमेशा याद रखना होगा। या फिर 3510 या 5010 ब्रिज रेक्टिफायर यूज कीजिए। इस ट्रांसफार्मर में थोड़ी सी हीटिंग है क्योंकि यह ट्रांसफार्मर 150 से 200 वाट ही लेगा और जबकि लोड हमने 250 वाट डाला था। बेस ट्रबल बोर्ड में हमिंग की समस्या रहती है, तो व्हाट्सएप पर भी आप लोगों का कमेंट आया हुआ था और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एम्पलीफायर में अगर हमिंग होता है तो उसकी ओरिजिनल आउटपुट नहीं आ पाता है जितना कि आपको चाहिए और हमिंग से साउंड की क्लियरिटी भी ठीक नहीं रहती है। तो इस पर हम एक अलग वीडियो देंगे। हमिंग को हमेशा समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल हमिंग नहीं होगा। उसमें क्या करना है इस पर हम वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।